हर दिन एक नया अवसर होता है खुद को बेहतर बनाने का, क्योंकि हर सुबह एक नया पैगाम और नया आशीर्वाद लेकर आती है। इसीलिए सकारात्मक रहें और सकारात्मक सोचें। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बोर्ड परीक्षाओं में 1 महीने का ही समय बाकी रह गया है और अब हमारे अंदर ये उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो आज हम उसी बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है क्लास 12 के इंग्लिश से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ से आपके 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। एक ही प्रश्न है जो आपका 10 नंबर का होता है और थोड़ा सा ध्यान अगर आप दे लोगे तो आप 10 नंबर पूरे के पूरे ले जाओगे, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया है। यहाँ से आपको 10 नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है बस थोड़ा सा, और आप आसानी से इसे कर ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 में इंग्लिश में आपके जो ग्रामर पोर्शन है वहां से लेटर लिखने के बारे में। लेटर होता क्या है, कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या है, वो ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर 2025 बोर्ड एग्जाम स्पेशल प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं। और अगर आप नहीं पा रहे हो तो उसको हम ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मेंशन कर दिया है। आप वहां से भी लिंक से उस वीडियो को देख सकते हो। उससे हमें आपको फॉर्मेट बताया गया कि कैसे आपको लेटर लिखना है, कैसे लेटर लिखा जाता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स के बारे में हम बात करेंगे। इन्हीं पांचों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा। इस 5 से अलग कुछ आपको नहीं आएगा लेटर लिखने के लिए। एक आपको लेटर लिखने के लिए आता है, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है। वो दोनों ऑप्शनल में रहता है, चाहे लेटर लिख लो चाहे एप्लीकेशन। तो आप ये 5 लेटर तैयार कर लेते हो तो आपको 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। रही बात लेटर की, तो लेटर जो पुराने जमाने में बातचीत का, एक दूसरे को अपने बारे में बताने का साधन हुआ करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई तो अब लेटर्स का चलन बंद हो गया है, बहुत कम रह गया है अभी भी, मगर बहुत कम रह गया है। मगर लेटर्स का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, ये जानना हमें जरूरी है। लेटर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पर्सनल लेटर और दूसरा होता है प्रोफेशनल लेटर या ऑफिशियल लेटर। तो पर्सनल लेटर वो होता है जो हम अपने सगे संबंधियों, माता पिता को या अपने दोस्तों को लिखते हैं सॉरी। और जो प्रोफेशनल लेटर होता है या ऑफिशियल लेटर होता है वो हम किसी अधिकारी को या अपने स्कूल में जो आप एप्लीकेशन लिखते हो लीव के लिए या किसी और चीज, किसी और ऑफिशियल आदमी को अगर आप जब लिखते हो तो उसे हम ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। इन लेटर्स में आपको ध्यान देने की जरूरत ये होती है कि कौन सा चीज कहाँ पर है, कहाँ कॉमा लगा है, कहाँ क्या लिखा है, ये ध्यान देने की जरूरत है बहुत ही। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि कहाँ पर हमारा पैराग्राफ चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ से स्टार्टिंग होगी लाइन की, कहाँ एंडिंग होगी। ये सारी की सारी यही बातें जो हैं वो हमें ध्यान देने के लिए होती हैं। इसी पर आपको नंबर बेस्ड होते हैं। नहीं, लेटर में लिखना क्या है ये सबको लगभग लगभग पता होता है, कैसे लिखना है इसी बात पर आपको ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कैसे लेटर लिखा जाएगा इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया अभी कि हमारा एक वीडियो बना हुआ है, चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। नहीं आप वहां पहुंच पा रहे हो तो हमारे प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक ऑलरेडी दे दिया है। आइए आपको हम अब उन 5 लेटर्स के बारे में बताएं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप 5 तैयार कर लेते हो तो आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हो 5 लेटर। फर्स्ट लेटर है आपका, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर एरिया। आपके एरिया में बार बार वाटर सप्लाई ब्रेकडाउन हो जा रहा है, उसके लिए आप अपने एरिया के लोकल न्यूज़पेपर एडिटर को आप लिखना है आपको एक लेटर। ये आपका लाइट्स के ब्रेकडाउन के लिए भी हो सकता है। यहाँ सप्लाई ऑफ इन, ये जो आपका फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन वाटर सप्लाई है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी हो सकता है। फॉर्मेट सेम रहेगा, बस जहां पर वाटर होगा वहां पर आप क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको इन दोनों में से कोई एक मिल जाए, या तो वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिक सप्लाई।
दूसरा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर है, राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मींस एसपी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी ऑफ योर सिटी। अपने सिटी के जो आपके एसपी हैं उनको आपको लेटर लिखना है। किस लिए? रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया और लोकेलिटी। आपकी जो लोकेलिटी है, आपका जो एरिया, वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको और अच्छा बनाने के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। किससे? अपने जिले के एसपी से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से। इसके लिए आपको लेटर लिखना है। अगला है आपका फॉर्मेट में क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप वहां से देख सकते हो वीडियो से। अगला लेटर है आपका राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मींस डीएम को आपको लेटर लिखना है अबाउट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट लेट टाइम। आपके एरिया में लेट नाइट में बहुत तेज तेज स्पीकर्स बजाए जाते हैं और आपका एग्जाम अभी नियर पास में आने वाला है, नियर है, बहुत ही नियर है, 1 महीने भी का टाइम बचा हुआ है, तो आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। इसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इसको बंद करा दिया जाए या कब उस टाइम पे बजवाया जाए जब आपका पढ़ने का टाइम ना हो, आप स्कूल में हो तब। अगला आपका नेक्स्ट लेटर है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली अपीलिंग फॉर हेल्प फॉर द विक्टिम ऑफ फ्लड। इंग्लिश डेली मतलब एक इंग्लिश न्यूज़पेपर हो जो डेली आपके एरिया में आता हो, उसके एडिटर को एक लेटर लिखिए कि जो आपके एरिया में जो फ्लड आया था, फ्लड यानी बाढ़ जो आई थी, उसके विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए वो एक अपील डालें अपने न्यूज़पेपर में, एक आर्टिकल लिखे उसके ऊपर। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं, इंग्लिश डेली, कोई भी इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर हो, उसके एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है। अगला है लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मींस एसपी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अपने डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को एक लेटर लिखना है अप्राइजिंग हिम ऑफ द मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट्स इन योर एरिया। आपके एरिया में बहुत ज्यादा क्रिमिनल मूवमेंट है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पुलिस की गश्त यानी पेट्रोलिंग आपके एरिया में बढ़ा दी जाए और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं कि एरिया में बहुत ज्यादा चोरी हो रही है या ये हो रहा है, इस सबको मेंशन करते हुए एक लेटर आपको लिखना है। किसको? एसपी को। ये 5 लेटर्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश के जो तैयारी कर रहे हो। अगर आप ये 5 लेटर्स तैयार कर लेते हो तो आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, आपको 10 मार्क्स आसानी से बहुत ही किफायती रूप में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको अटेंटिवली इसको यहाँ से इनको चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो सेव कर लीजिए, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि किस तरह से लेटर को लिखना, फॉर्मेट क्या होगा, आप वहां से जाकर फॉर्मेट देख सकते हो और सेम उसी तरीके से आपको इससे रिलेटेड चीजें लिखनी है और आप लिखने के बाद आसानी से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आशा है आपको अच्छे से और क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लेटर्स हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। आप इनका फॉर्मेट देख लीजिए, आप आसानी से अच्छे से लिख पाओगे। ऑलरेडी आपने क्लास 10th में लेटर्स लिखे होंगे, यहाँ भी आप आसानी से लिख पाओगे और अच्छे से तैयारी अपनी कर पाओ। इसीलिए हमने आपको यहाँ पर ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं 5 लेटर्स में से एक आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से जमकर करिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं या पहले से जुड़े हुए और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हमारे कंटेंट्स को पूरा वॉच किया करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है या किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारे चैनल पे कंटेंट है, आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने जो सुझाव हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, हम आपके सुझावों को अमल करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।